नमस्कार, मेरा नाम है रागिनी खन्ना। टाइम्स अपलॉड लीडर्स टॉक उन लोगों की कहानी है जो रियल हीरोज़ हैं। ये वो रियल हीरोज़ हैं जो दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। इनमें वो लोग शामिल हैं जो हैं एक्टर्स, फाउंडर्स, बिजनेसमैन, सीईओ, एंटरप्रेन्योर्स और स्पिरिचुअल गुरुज जैसे लोगों की संघर्ष से लेके सफल होने तक की कहानी। तो आइए जुड़िए हमारे साथ लीडर्स टॉक पर। हम सुनना चाहते हैं आपकी कहानी। देखिए, टेस्ट और सर्विस दोनों बहुत ज़रूरी है। अगर टेस्ट कितना भी अच्छा हो और सर्विस अगर टाइम पे नहीं मिली, सही नहीं मिली, तो गुस्सा आता है और सब मज़ा बेकार हो जाता है। तो वीकेंड्स पर मुंबई की पब्लिक भिवंडी के ढाबों पर भारी भीड़ लगाती है, ऐसा क्यों? तो क्वांटिटी हमारे यहाँ ज़्यादा होती है, रेट सस्ता है, प्लस टेस्ट जो है उसका यूनिक। कंपनी का नाम है नवाब ढाबा। एहतशाम शेख जी पहले सऊदी अरेबिया में काम करते थे। वहाँ से अपना सारा काम समेटकर वो इंडिया आए। इंडिया में आकर उन्होंने पहले एक दो बिजनेस में अपना हाथ आजमाया, जैसे कि रियल एस्टेट वगैरह वगैरह। उसमें कुछ खास तरक्की शायद हासिल नहीं हुई। फिर उन्होंने ढाबे का बिजनेस शुरू किया। तो चलिए जानते हैं एहतशाम जी के ढाबे का अब तक का सफ़र कैसा था। एहतशाम जी नमस्कार। सर, हम जानना चाहते हैं कि आपने ढाबे का बिजनेस ही क्यों चुना, इसकी वजह क्या थी? एक्चुअली मैं जब सऊदी अरबिया से इंडिया आया और ये था कि रियल इस्टेट में मुझे जाना है, मूड बना के आया था वहाँ से। लेकिन चूंकि वहाँ पे सक्सेस नहीं हुआ, मुझे लगा कि ये मेरी फील्ड नहीं है। मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और उसी वक्त 2015 में मंदी के कुछ आसार दिख रहे थे रियल इस्टेट में। तो मुझे भिवंडी में देखना था कि और मैं क्या कर सकता हूँ। तो भिवंडी के अंदर या तो रियल इस्टेट है या फिर ढाबा लाइन एक बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर होती है और एक हब है फूड का, और उसके बाद पावरलूम का है वहाँ पे। तो मुझे लगा कि ये ढाबा लाइन मैं शायद कर लूँगा और मैंने उस पर काम शुरू किया। तो सर, आपको क्या दिक्कतें आई ये ढाबा शुरू करते वक्त? आपके चैलेंजेस क्या थे? एक्चुअली मुझे कोई एक्सपीरियंस था नहीं, बस एक था, मन में जुनून था और ये था कि मैं ये कर सकता हूँ। और मुझे हमेशा चैलेंजेस बहुत ज़्यादा पसंद रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले मैंने सर्वे किया कि मुझे कैसे कर सकता हूँ। तो मैंने अलग अलग और ढाबे हैं वहाँ पे, तकरीबन 20-30 हैं जो 30-40 साल से है। और मुझे लगता है कि इंडिया में फूड इंडस्ट्री में ये ऐसी ढाबा जो है ये बिल्कुल डिफरेंस है और जगहों से। वहाँ का अलग अपना एक टेस्ट है भिवंडी का, और जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है पूरे इंडिया में, भिवंडी से अलग जाता हुआ। तो मैंने सर्वे किया। उसके बाद चूँकि मुझे जुनून था काम करने का, तो मैंने खुद उसको डिज़ाइन किया। डिज़ाइन क्या किया, मैंने जो ओपन प्लाट लिया, उसके बाद मैंने खुद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। मैंने जो उसका डिज़ाइन किया जो अरब में मैंने देखा था उस तर्ज पे किया, तो लोगों को बहुत पसंद आया। उसके बाद जो है स्टाफ का था, तो उसके बारे में मैंने जानकारी ली कि कैसे कैसे आते हैं। तो मुझे पता चला कि इधर आजू बाजू से ही जो और दूसरे हैं वहाँ से आते हैं। वहाँ से मैंने लिया और उसको शुरू किया। सबसे पहले तो हमको हमारी सर्विस बहुत ख़राब थी और टेस्ट का भी कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन मेहनत करता गया। 5-6 महीने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए, क्योंकि वहाँ के लोग कमेंट करते थे, कस्टमर लोग, कि जैसा नवाब वैसे यहाँ के लोग, सर्विस में भी सब नवाब लोग हैं। लेकिन धीरे धीरे मेहनत किया, 1 साल जो है, उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पॉपुलैरिटी आज भिवंडी में हम टॉप पे चल रहे हैं। और उसका एक क्रेज़ है नवाब ढाबे का, और जो कोई कहता है कि हाँ कोई चीज़ बनी है और बहुत बड़ा है। ख़ास तौर से हमने हर एक के, चूँकि फैमिली कस्टमर वहाँ पे ज़्यादा है, 70% है, और बहुत दूर दूर से आते हैं, मुंबई से, पूना से, नासिक से, वापी से, दूर दूर से ट्रैवल करके आते हैं। और चूँकि उसकी वजह ये है कि हमारा जो टेस्ट है बिल्कुल डिफरेंस है, वहाँ का लोकल टेस्ट है और लोगों को पसंद आ रहा है। आप अपने ढाबे का मेन्यू कैसे चूज़ करते हैं, और एक स्पेशल डिश बताइए जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? हमने जब ओपन किया तो जो वहाँ पे चल रहा था ऑलरेडी उसी पे हमने फोकस किया, उसको आगे किया। उसके बाद फिर जो हमारे शेफ़ होते हैं उनसे जो है अलग अलग डिशें बना के, और मुझे जो लगता है कि ये लोगों में पॉपुलर होगा, उसको हम आगे बढ़ाते हैं और नया नाम देते हैं उनका, जो वहाँ पे नाम मिलेगा आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा अपना डिश होता है। हमारे यहाँ डिश में बहुत सारे आइटम हैं। चिकन में आपको डबल इक्का, लोकल नाम है वहाँ के डबल इक्का है। काली मिरी बहुत स्पेशल है। नवाब के नाम से हमारे पास डिशेस हैं, ड्राई के हैं ये। सर, मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरे लिए एक वेजिटेरियन डिश बोल दीजिए। वेजिटेरियन में बहुत सारे आइटम हैं, पनीर के आइटम हैं स्पेशली, इसमें क्रिस्पी आइटम हैं। तो क्या ढाबा चलाने में रोज़ की ज़िंदगी में दिक्कतें आती हैं? डेली चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वर्कर होते हैं अनट्रेंड होते हैं।
और यूपी बिहार से आते हैं और यहीं पे हम उनको ट्रेन करते हैं। तो चैलेंजिंग बहुत होता है, बहुत मुश्किल आती हैं और वहाँ पे रहना पड़ता है। जैसे और सारे रेस्टोरेंट होते हैं उनमें ट्रेंड होते हैं सब बच्चे, जिनको पता रहता है हमको क्या करना है। हमारे यहाँ क्या होता है, नए नए स्टाफ आते हैं, उनको फिर अलग तरीके से उनके यहाँ पर चैलेंजेस बहुत हैं। सर, नवाब ढाबे में ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसको बाकी सब ढाबों से अलग करती है? हमारे यहाँ का टेस्ट प्लस इन्वायरमेंट लुक वाइज जो है बहुत डिफरेंस है। वहाँ पे काफ़ी बड़े एरिए में है, काफ़ी फैला हुआ है। जैसे एक ढाबा होता है, ढाबा कैसा होता है कि जैसे आप आउट एरिया में गए और वहाँ पर ओपन प्लस मिलना चाहिए। तो हमने जो डिज़ाइन किया है ज़्यादातर हिस्सा ओपन रखा है। वो लोगों को आसमान के नीचे बैठ के खाना उन लोगों को पसंद आता है और काफ़ी जब क्राउड होता है तो उसको लोग अच्छा महसूस करते हैं। तो जैसे मैं पंजाब की हूँ, तो जब हम पंजाब जाते हैं तो हाईवे पर जो मंजी लगा के बैठ जाते हैं, ऐसे चारपाई लगा के ढाबे पे खाना खाते हैं। बिल्कुल, जो पंजाब का स्टाइल है वही है। थोड़ा सा हमने इसमें थोड़ा सा चेंजिंग की है। वहाँ जो है खाट के ऊपर बैठना है और खाट पे ही ज़्यादा डिशें रहती हैं। हमारे यहाँ अलग से स्टील के टेबल हैं और एक खाट का कंसेप्ट है। वहीं से समझ लीजिए जो पंजाब का कल्चर है उसी को किया गया है, थोड़ा सा चेंजिंग है। तो वीकेंड्स पर मुंबई की पब्लिक भिवंडी के ढाबों पर भारी भीड़ लगाती है, ऐसा क्यों? एक्चुअली हमारे यहाँ जो डिशेस हैं वो क्वांटिटी बेसिस पे हैं। जैसे यहाँ पे आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ बोटी का सिस्टम होता है, हाफ का मतलब 8 बोटी 4 बोटी इस तरह का मामला था। हमारे यहाँ हाफ बॉयलर का होता है, चाहे वो मटन हो चाहे चिकन हो। तो क्वांटिटी हमारे यहाँ ज़्यादा होती है, रेट सस्ता है, प्लस टेस्ट जो है उसका यूनिक है। और वीकेंड पे लोगों को पहले होता था पिकनिक जाना है, मनाना है, ये करना है, आगे जाना। चूँकि रेस्टोरेंट में जब आप बैठते हैं तो वो फील फ्री नहीं होकर आप करते। वहाँ पे बिल्कुल ओपन में बैठ के खाते हैं। उनको मुंबई वाले लोगों को बहुत पसंद है। ख़ास तौर से हमारे यहाँ जो प्ले ग्राउंड है, फैमिली हमारे यहाँ 70% कस्टमर हैं, वो फैमिली कस्टमर बहुत आती है और उनको जो प्ले ग्राउंड का है उसमें एंजॉय करते हैं सब बच्चे। फैमिली उनके पेरेंट्स बैठे रहते हैं, बच्चे खेलते हैं, वो करते हैं। जी सर, आप सिर्फ 7 साल में बिना एक्सपीरियंस के टॉप पोजीशन पर हैं, ये कैसे पॉसिबल हुआ? जब आप अपना 100% देते हैं किसी भी चीज़ में तो आपको मिलता है। क्या बताऊँ अभी इसका जवाब भूल रहा हूँ मैं। सर, इस मामले में मैं भी आपके साथ कनेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बनना चाहती थी सिंगर और मैंने एक्टिंग की शुरू कर दी। तो जो लोगों को ज़िंदगी भर मेहनत करने के बाद एक कैरेक्टर होता है जो बहुत ज़्यादा नाम, आपके पर्सनल नाम से ज़्यादा नाम कमाता है, मेरा वो तीसरा शो में ही हो गया। मुझे भी लोग यही पूछते हैं तुमने 3 साल में इतनी तरक्की कैसे हासिल कर ली? ये तो कुछ कुदरत की देन है ना, ईश्वर का वरदान है ये कुछ। जब मैं इस लाइन में आया ढाबा कल्चर में, तो लोगों का ये कहना था कि अगर आपको ढाबा चलाना है, जो वहाँ के और पहले से थे, तो जो लोगों ने सजेस्ट किया, मेरे फ्रेंड्स थे और थे, उन्होंने ये कहा कि देखो अगर ढाबा लाइन चलाना है तो तुमको रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना था कि रिलेशन से बिजनेस नहीं होता है। आपको अपनी क्वालिटी, अपनी टेस्ट, आपको जो है इस पर आप अगर मेहनत करते हैं तो लोग ऑटोमेटिक, जब दूर के लोग जुड़ेंगे, क्योंकि रिश्तेदारों से, दोस्तों से आप ताल्लुकात पे बिजनेस करते हैं तो उसका मुझे लगता है लॉस होता है। तो इसलिए कभी मैंने ताल्लुकात पे, अपने फेस पे कभी बिजनेस नहीं किया, मैं अपने ब्रांड पे किया। तो उस पर मैंने बहुत सारे जो है मेहनत की। ख़ास तौर से जैसे एक हकीम होता है और वो नब्ज़ पकड़ के वो बताता है कि कौन सी बीमारी है, तो मुझे लगता है कि ये लाइन ऐसी है, रेस्टोरेंट है, ये हमें ये देखना पड़ता है कि जो कस्टमर हैं उनकी क्या ख्वाहिश है, उनको क्या रिक्वायरमेंट उनकी है, वो हमें पूरा करना है। तो इसमें हमने ख़ास तौर से मेरा जो हमारा रहा है टेस्ट का, मैंने उस पर बहुत फोकस किया। और सर्विस, देखिए टेस्ट और सर्विस दोनों बहुत ज़रूरी है। अगर टेस्ट कितना भी अच्छा हो और सर्विस अगर टाइम पे नहीं मिली, सही नहीं मिली, तो गुस्सा आता है और सब मज़ा बेकार हो जाता है। तो टेस्ट के साथ सर्विस दोनों को मैंने बहुत वर्क किया। और अलग अलग डिशेस जो टेस्ट का मुझे ईश्वर ने, अल्लाह ने जो भी कह लें, उन्होंने एक दी है मेरे अंदर कि मैं जिस टेस्ट को पास कर देता हूँ कि हाँ ये पब्लिक को पसंद, लोगों को पसंद आएगा, कस्टमर को पसंद आएगा, वो आता है। तो समझने की, परखने की जो भी है उसमें एक सलाहियत है मेरी। और इसलिए जो हम सबसे, जो हमारे 30 साल 40 साल पुराने वहाँ पे हैं, उनको हमने बैक किया। जैसे मिसाल के तौर पे एक हमारे यहाँ डिश है काली मिरी, जो एक सिद्धू ढाबा वहाँ पे है, उनका बहुत ही फेमस, और उन्होंने ही ईजाद किया। तो जब मैं फर्स्ट में आया तो लोगों ने ये कहा कि आपकी काली मिरी जो है वहाँ की सिद्धू को होनी चाहिए, वो बहुत अच्छी है। और मैं खाता था तो मुझे लगा कि ठीक है। तो कई कस्टमर ने कहा कि नहीं, आपको वहीं खिलानी चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक दिन पार्सल मंगवाया, उनकी अपने सामने रखा और अपनी भी रखी। मैंने दोनों को टेस्ट किया
तो मैंने कहा कि नहीं, मेरी उनसे अच्छी है। ये ज़रूरी नहीं कि जिसने ईजाद किया वही अच्छा बना सकता है। उसके बाद जो मैंने कहा नहीं, उनकी तो हम नहीं चलाएंगे, हम यही इसी को कंटिन्यू करेंगे और इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो यकीन माने कि 6 महीने के बाद वो डिश हमारी पॉपुलर हुई उनसे ज़्यादा। तो अपने पे खुद पे एतमाद होना चाहिए कि हाँ, हम जो सर्व कर रहे हैं कस्टमर को वो कितना पसंद आना चाहिए। सर वो तो है ही, और साथ ही साथ में मुझे लगता है कि मार्केटिंग, मेन्यू, एनवायरनमेंट, वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना, ये सब तो मायने रखता ही है। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप किसी को खाना खिलाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मायने रखता है आपकी नीयत। तो जब आपकी नीयत है किसी को मन से खाना खिलाने की, वही आपके खाने में झलकती है। और शायद इसीलिए सब आपके नवाब ढाबे में आते हैं सर, आपके लजीज खाना खाने के लिए। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है आपका इंटरव्यू सुन के, तो मैं भी जाना चाहूँगी नवाब ढाबा। और इसी के साथ दोस्तों वी हैव अ मोमेंटो जो हम सर को प्रेजेंट करना चाहेंगे। सर ये हमारी तरफ से थैंक यू। तो थैंक यू एहतशाम जी हमारे शो में आने के लिए। तो जो लोग नवाब ढाबा पे खाना खा चुके हैं वो तो जाहिर सी बात है वापस जाएंगे, और कुछ मुझ जैसे लोग हैं जो एक भी बार नहीं गए वो तो तुरंत जाएंगे। इनका इंटरव्यू सुनने के बाद, इनकी सक्सेस स्टोरी जानने के बाद हम जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या है नवाब ढाबा में जो दिन के 1200 लोगों की कैपेसिटी हैंडल कर सकता है। हैट्स ऑफ, एंड दैट्स इट फ्रॉम टाइम्स अपलॉट टीम, एंड दैट्स मी रागिनी खन्ना साइनिंग ऑफ।